प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। छोटे छोटे टॉपिक करके हम पूरी जीएस करने वाले हैं। तो भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट और आपके पेपर ओरिएंटेड होंगे उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग आगे इस पूरी सीरीज के अंदर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज जो टॉपिक उठाया है वो आपका बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म को हम लोग पहले थ्योरी और उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में आपको पढ़ने से पहले कुछ चीजें बेसिक मैं रिवाइज करवा देता हूं। तो बौद्ध धर्म आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे साथियों। देखिएगा, देखिए वैदिक युग के बाद आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म आता है, जो वैदिक एरा होता है। इस वैदिक एरा का टाइम पीरियड आपका 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी में होता है। वैदिक युग दो पार्ट्स में बंटता है आपका। एक होता है उत्तर वैदिक युग और एक होता है पूर्व वैदिक युग। जो उत्तर वैदिक युग के बाद ठीक आपके दो क्षत्रिय कुल के वंशज होते हैं जिन्होंने जैन धर्म बनाया, महावीर, और जिनकी वजह से फेमस हुआ बौद्ध धर्म, वो आपका गौतम बुद्ध। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। वर्धमान महावीर के 24वें तीर्थंकर आप सभी जानते हैं कौन थे। जैन धर्म से संबंधित थे ये, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा आप कह लीजिए कि जैन धर्म को प्रमोट किया था। तो जैन धर्म अगला हमारा टॉपिक होगा, लेकिन आज हम बौद्ध धर्म पर फोकस करेंगे। बौद्ध धर्म प्यारे बच्चे, ये ऐसा कोई व्यक्ति कभी क्वेश्चन आपका बन जाए जिसमें बिंबिसार ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बीच में आपका समकालीन होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो यहीं पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे आज बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध जी की माता का नाम महामाया था, सौतेली इनकी मां थी महामाया। और इनकी जो माता का नाम था महामाया, सौतेली मां थी, ये पहली भिक्षुड़ी बनी। गौतमी आपकी महाप्रजापति, ये याद रखिएगा। तो पहला फैक्ट आपने क्या सीखा, माता का नाम महामाया था, सौतेली मां इनकी पहली भिक्षुड़ी थी, गौतमी महाप्रजापति, ये याद रखें। पत्नी यशोधरा थी, बेटे का नाम इनके राहुल था, पिता शुद्धोदन थे। शुद्धोदन जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। शाक्य वंश यानी कि प्यारे बच्चे, ये खुद एक क्षत्रिय वंश से आते थे गौतम बुद्ध, और यह आपके शुद्धोदन जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। जन्म की बात की जाए तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु इनकी 483 बीसी में हुई। अच्छा, ये 563 में जन्म हुआ, 483 में कैसे इनकी मृत्यु हुई, ये आप बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि 563 से लेके 483, 563 से लेके सीधे आपका जो 483 है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कैसे आप समझ पा रहे हो, तो ये ध्यान रखना है कि भाई बीसी का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। जैसे उधर से एज ज्यादा है, उधर से घटते हुए क्रम में, 0 से 1 2 3 4 ऐसे बिफोर क्राइस्ट के बाद से जब उल्टी संख्या शुरू होती है तो हम उसे बीसी की तरह काउंट करते हैं। भाई इनके गुरु का नाम जो हमेशा आपसे पेपर में पूछा जाता है, आलम आरा था। अलार कलाम इनके गुरु का नाम था, और उद्दाक रामपुत्र इनके सेकंड गुरु थे। दो गुरु का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी से दो गुरु के नाम पूछे जाते हैं। एक तो अलार कलाम है, दूसरे उद्दक रामपुत्र हैं। गृह त्याग इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में किया था? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया था। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। सारनाथ में जब इन्हें सेल्फ एनलाइटमेंट हुई, जैसे ज्ञान की जब प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति जब आत्मज्ञान इन्हें उर्बेला बोध गया में हुआ, बोधि वृक्ष के नीचे। और किस नदी के नीचे हुआ था? निरंजना नदी के नीचे हुआ। तब ये पहुंचे कहां पर? सारनाथ पहुंचे थे। और सारनाथ पहुंचकर इन्होंने अपना पहला जो ज्ञान है वो दिया था, अपना पहला उपदेश जो है वो दूसरे को दिया था, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, आपका क्षत्रिय वंश आपका शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध, और ये ईश्वर को मानते थे नहीं जी, ये ईश्वर पर इनका कोई भी विश्वास नहीं था। इन्हें इसी वजह से, क्योंकि इनके पिता शुद्धोदन जो थे वो शाक्य वंश से रिलेटेड थे, इसी वजह से प्यारे बच्चे इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। इन्हीं का एक नाम आता है तथागत, और दूसरा नाम इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, और ये इनके सारे के सारे जो हैं यह उपनाम है। ये क्या है? उपनाम है, ये याद रखिएगा। ये सारे के सारे हैं आपके उपनाम, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? शाक्य मुनि, तथागत, लाइट ऑफ एशिया, ये आपको ध्यान रखना है।
बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक हैं जिन्हें आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे आपके बौद्ध धर्म की प्रतीकों में बात करूं तो स्तूपा, स्तूपा यानी कि अर्थात स्तूपा जो प्रतीक होता है वो डेथ का प्रतीक होता है। यदि जो है कोई जो व्यक्ति मर जाता है तो इसमें कभी भी आप जैसे इनके जितने भी स्तूप देखेंगे तो ये जो स्तूप बना हुआ है, ये सांची का स्तूप आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह महापरिनिर्वाण बोला जाता है। डेथ का अर्थ क्या होता है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण होता है, ये याद रखिएगा। बोधि वृक्ष प्रतीक होता है आत्मज्ञान अर्थात निर्वाण का, यानी किसी को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, सेल्फ एनलाइटमेंट कोई हो जाता है तो उसे हम बोधि वृक्ष के तहत दर्शाते हैं। इसके अलावा जो पहिया होता है, यह प्रथम उपदेश जो सारनाथ में उन्होंने दिया उसे हम पहिए से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम उपदेश से प्रदर्शित करते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन इसे ही कहा जाता है, ये याद रखिएगा। घोड़ा जो है यहां पर किस चीज का प्रतीक होता है? घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक होता है। जो ग्रह त्यागा था, इन्होंने घोड़े पे त्यागा था, तो ग्रह त्याग का प्रतीक होता है। इसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। कमल जन्म का प्रतीक होता है, ये याद रखिएगा। तो बौद्धिज्म के कुछ प्रतीक हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। 4 आर्य सत्य बताए थे बौद्ध धर्म में। 4 आर्य सत्य कौन कौन से बताए गए थे? दुख सत्य का, संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख का सत्य बताया था, कहा था कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा, दुख का सत्य कारण क्या है? इच्छा है। दुख के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग सच्चाई का अनुसरण करते हैं, ये याद रखिएगा। चौथा आर्य सत्य था दुख के अंत का सत्य है, दुख का अंत क्या है? सत्य है। इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग भी दिए थे। 8 अष्टांगिक मार्ग दुख को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या दिए थे? 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे। जैसे सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू होना चाहिए, सम्यक संकल्प सही आपके पास संकल्प होना चाहिए, सम्यक वचन होना चाहिए, सम्यक कर्म होना चाहिए, सम्यक आजीविका होनी चाहिए, सम्यक व्यायाम आप करें, सम्यक स्मृति हो, सम्यक समाधि हो। ये सारे के सारे 8 अष्टांगिक मार्ग आपके होने चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बौद्ध धर्म, बौद्धिज्म की जब हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में बौद्ध परिषद आपके सामने ये निकल कर आती है। बौद्ध परिषद जो है, बौद्ध दर्शन की जब हम बात करते हैं उस पर करेंगे, तो प्यारे बच्चे बौद्ध परिषद हुई, ये आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से पेपर बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। 480 बीसी में प्यारे बच्चे, 480 बीसी में आपका यहां राजगृह में आपकी ये हुई थी, और राजगृह में इसके संरक्षण किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। जो सेकंड बौद्ध आपकी परिषद थी वह आपकी प्यारे बच्चे वैशाली में हुई थी, लोकेशन वैशाली थी। 383 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट में की थी। बीसी के बाद आता है जिसे ईसवी कहते हैं, वो एडी बोलते हैं। एनो डोमिनी यानी जीसस क्राइस्ट के बाद का समय एनो डोमिनी कहलाता है। कालाशोक जो है इसके संरक्षक थे, और सभाकामी इसकी अध्यक्षता की थी सभाकामी जी ने, ये याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता सभाकामी जी ने की थी, ये ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र, तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र के अंदर होती है। तीसरी बौद्ध परिषद 250 बीसी में अशोक संरक्षण करते हैं। मोगलीपुत्र तिस्सा इसकी अध्यक्षता करते हैं। मोगलीपुत्र तिस्सा इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये याद रखिएगा। फोर्थ बौद्ध परिषद जो है वह प्यारे बच्चे आपका जो फोर्थ बौद्ध परिषद है, यह आपका कनिष्क इसका संरक्षण करते हैं। जो वसुमित्र है वह प्यारे बच्चे इसकी अध्यक्षता करते हैं। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, इसी जो आपका कश्मीर वाली बौद्ध परिषद थी, इसी में कल को ये क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म कितने भागों में कब बटा था? तो 2 भागों में बटा था, महायान और हीनयान में। और यह जो बौद्ध परिषद है यह कहां पर हुई थी? तो फोर्थ आपकी कश्मीर में हुई थी। याद करने का तरीका क्या है? अगर आप याद करना चाहो तो भाई इसके जो संरक्षक थे, संरक्षण का याद रखना, और इधर जो अध्यक्षता की थी उसका नाम आका और एमएसएमवी, आका एमएसएमवी। ए फॉर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अजातशत्रु, और एम फॉर आपका महाकश्यप, के फॉर आपका कालाशोक, और आपका एस फॉर सभाकामी, याद रखेंगे। ए फॉर आपका अशोका, एंड एम फॉर आपका मोगलीपुत्र तिस्सा, के फॉर आपका कनिष्क, एंड वी फॉर आपका वसुमित्र। इस प्रकार से आप चारों बौद्ध संगीति को, बौद्ध आपका जो परिषद थी, इन चारों बौद्ध परिषद को विद लोकेशन, विद अध्यक्ष, विद संरक्षणकर्ता, विद डेट आप याद रख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैच द फॉलोइंग में कई बार क्वेश्चन ये बनते हैं। दूसरी चीज,
संप्रदाय प्यारे बच्चे दो संप्रदाय में बटा था, एक हीनयान में बटा था, दूसरा वज्रयान में बटा था। जो हीनयान में था प्यारे बच्चे, हीनयान में अधिकतर वो लोग जो पाली भाषा का प्रयोग करते थे और मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ये याद रखिएगा। जो आपका महायान था वह आपका संस्कृत भाषा में थे, ये लोग मूर्ति पूजा करते थे और ये बोधिसत्व को मानते थे, ये याद रखिएगा। अब जो है यहां पर देखेंगे श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में कौन सा धर्म फैला, तो हीनयान ज्यादा जाकर फैला था। और आपका चाइना, जापान में आपका जो महायान था वो ज्यादा जाकर आपका फैला था। वज्रयान भी इसमें एक प्रकार का संप्रदाय का भाग था। दो संप्रदाय मुख्यतः बटे थे, उसी के साथ साथ वज्रयान भी था, ये याद रखिएगा। कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है। बौद्ध पाठ आपके त्रिपिटक है। बौद्ध पाठ क्या है? आपके त्रिपिटक है। त्रिपिटक में से आपके अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक आपका सुत्त पिटक की व्याख्या है, ये याद रखिएगा। सुत्त पिटक शिक्षणगत कथाएं हैं, आपको ये याद रखना है। जो आपका विनय पिटक है, यहां से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाली भाषा में जो भी पाठ लिखे गए, कौन कौन से त्रिपिटक लिखे गए, कौन कौन से भाई, एक तो अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये 3 पिटक लिखे गए। तो अभिधम पिटक सुत्त पिटक की व्याख्या है और सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षणगत कथाएं हैं जो उन्होंने टीचिंग्स दी थी, उन टीचिंग्स को सुत्त पिटक के अंदर रखा गया है। और विनय पिटक जो था वह आपका प्यारे बच्चे मठ वासियों के जितने भी नियम कानून होते थे। मठ क्या होता था? जहां पर वो रहते थे, जो लोग आपके बौद्धिज्म को फॉलो करते थे वो मठ में रहते थे, तो उन मठों में क्या नियम कानून होने चाहिए वो किसमें लिखे हुए थे? विनय पिटक में लिखे हुए थे, याद रखिएगा। मिलिंद पनव, मिलिंद और नागसेन के बीच का जो संवाद है वो मिलिंद पनव के अंदर लिखा हुआ है, ये भी पाली भाषा में लिखे हुए हैं, ये याद रखिएगा। नालंदा कुमारगुप्त विश्वविद्यालय कौन कौन से स्टैब्लिश हुए जो कि बौद्धिज्म से रिलेटेड रहे? आपका नालंदा, जिसे कुमारगुप्त बिहार में स्टैब्लिश करते हैं, विक्रमशिला बिहार में जिसे स्टैब्लिश करते हैं, इन्हें विक्रमशिला को डेवलप कराया था धर्मपाल ने और नालंदा को डेवलप कराया था कुमारगुप्त ने और उदांतपुरी विश्वविद्यालय को डेवलप कराया था गोपाल ने, ठीक है, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे। दूसरी बात, संस्कृत में कुछ पाठ लिखे हुए थे जैसे बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। जातक कहानियां, बुद्ध की पिछले जन्म की जो कहानियां हैं वो जातक कहानियां थी, ये याद रखिएगा। ये किस भाषा में लिखे गए? तो संस्कृत भाषा में आपके लिखे गए। चैत्य जो है, चैत्य हम बिहारा को कहते थे, ये याद रखिएगा, ये एक प्रकार का प्रार्थना स्थल हुआ करता था। स्तूप के बारे में आप जानते हो, धम्म को ही धर्म कहा जाता था। विहार, बेसिकली विहार क्या होता था? विहार निवास स्थान को कहा जाता था। ये कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जैन धर्म क्या आप जानते हो? अंतिम तीर्थंकर तो वर्धमान महावीर को जानते हो, ठीक है, इसे तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए जरा सा क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं देखने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चे। भाई देखो, बुद्ध धर्म ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो कहां पर था? तो प्यारे बच्चे आप बताओगे वो कहां पर था? जो है मोक्ष प्राप्त हुआ, तो बेसिकली कहां पर मोक्ष प्राप्त हुआ? लगभग बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया, जहां उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। बताइए सभी प्यारे बच्चे, मैं एक एक का आंसर देख रहा हूं, आपको कमेंट जरूर करना है कि कहां पर प्राप्त हुआ। तो बोध गया में प्राप्त हुआ था, ये याद रखिएगा। कहां पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में ये प्राप्त हुआ था। और बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक बोध गया में ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। और आप कह सकते हो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था प्यारे बच्चे, जन्म हुआ था 563 बीसी में, 563 बीसी में जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। मृत्यु कहां हुई थी? डेथ कहां हुई थी? मृत्यु कुशीनगर में आपकी डेथ हुई थी, कुशीनगर में आपकी डेथ हुई थी, ये याद रखिएगा। लुम्बिनी नेपाल में जन्म, मृत्यु कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। इनके पिता शुद्धोदन थे, ये आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चे। आगे देखिए, बौद्ध वास्तुकला में कहे जाने वाले स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? इस पैदल मार्ग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? तो मेधी कहते हैं। ये नई चीज मैंने आपको बताई है क्वेश्चन के माध्यम से, इसे मेधी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अंड जो है ये गोलाकार गुंबद को कहा जाता है। अंड कहते हैं गोलाकार गुंबद को, गोलाकार गुंबद को अंड कहते हैं। और तोरण जो है, तोरण द्वार को कहा जाता है, द्वार को कहा जाता है। छत्र जो है ये शाही प्रतीक को कहा जाता है, छत्र शाही प्रतीक को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। छत्र किसे कहा जाता है? शाही प्रतीक को कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है निम्नलिखित कथनों में से। गौतम बुद्ध शाक्यगढ़ नामक छोटे गढ़ से संबंधित थे और क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में हुआ था। आप बताइए कौन सा कथन सही है? तो भाई आप बताइए यहां पर कौन सा कथन सही है?
तो शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे, तो और क्षत्रिय थे। तो बिल्कुल यहां पर गौतम बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे से क्लैन से संबंधित थे। बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध शाक्य मुनि तभी तो इन्हें कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही बात है। गौतम बुद्ध का निधन कहां हुआ था, डेथ कहां हुई थी, तो आपने अभी अभी पढ़ा कि कुशीनगर कुशीनारा में इनकी डेथ हुई थी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो 4 आर्य सत्य पर अपना पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ पे दिया था, जिसे आप लोग धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। दुख का सत्य क्या है, दुख का कारण सत्य है, दुख की समाप्ति का कारण क्या है, दुख की समाप्ति का मार्ग असली क्या है, सत्य है, ये 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए थे, सारनाथ के अंदर पहला उपदेश दिया था। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश संरक्षण प्राप्त था, पोरस, अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। किसका, प्रथम बौद्ध परिषद को किसका संरक्षण प्राप्त था? आका का आप नाम याद रखिएगा, आका और एसएमएमवी, ठीक है। तो आपका क्या सही हो जाएगा, इस हिसाब से आप देखोगे तो प्यारे बच्चे अजातशत्रु आपका सही हो जाएगा, ठीक है, अजातशत्रु सही हो जाएगा। कैसे आप ध्यान रखना है, तो सारी बौद्ध परिषद आप खोल लो, तुरंत आपको याद हो जाएगा कि बौद्ध परिषद, तुरंत आप बौद्ध परिषद खोलोगे तो आपको पूरा प्रथम बौद्ध परिषद की बात हो रही है, समझे, तो प्रथम बौद्ध परिषद खोल लो। आपका अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था। अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता तो पूछा नहीं था, महाकश्यप ने की थी, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ये इस हिसाब से महाकश्यप आपका सही हो जाएगा, अजातशत्रु आपकी ये सही हो जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता पहले वाले की किसने की थी, महाकश्यप ने की थी, महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी, ये याद रखिएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चे तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति आपको बताना है किस शहर में, तब आप कहोगे पाटलिपुत्र में ये आयोजित हुई थी। कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, ये याद रखना। किसके संरक्षण में, अशोक के संरक्षण में, पाटलिपुत्र के अंदर, अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र के अंदर यह आपकी आयोजित हुई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद भाई कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध था? उसने चौथी संगीति का आयोजन किया था। चौथी संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था, कनिष्क ने किया था। कैसे याद रखना है कनिष्क को, कैसे याद रखोगे, तो आपको ये तुरंत याद होना चाहिए, तुरंत यहां पहुंच जाओ और मन में ये वाली ट्रिक याद कर लो सब लोग, समझे। आका, आका में सीधे आ जाओ चौथे नंबर पर, के फॉर कनिष्क, के फॉर कनिष्क हो जाएगा, और वी फॉर आपका क्या हो जाएगा, वी फॉर आपका वसुमित्र हो जाएगा, जिसने अध्यक्षता की थी, ये याद रखेगा। इस प्रकार से अगर आप याद करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप प्यारे बच्चे इसे कर ना पाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके भाई, आगे बढ़ते हैं कि डैश की पालक मां महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी, कौन थी? आपका अशोक, बुद्ध, अर्जुन, बिंदुसार, आपको बताना है कौन थी। तो भाई आप कहोगे जो महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी पहली बनी थी, ये आपके बुद्ध की मां थी, ये याद रखिएगा। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ में लिखे थे क्या, किस भाषा में लिखे गए थे बौद्ध ग्रंथ? तो पाली भाषा में लिखे गए थे, ये याद रखिएगा, पाली भाषा में लिखे गए थे। अब इसके बाद प्यारे बच्चे मैंने आपको यहां पर 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूं मैं, इसको जरा सा आप लोग अटेम्प्ट कर लेना प्यारे बच्चे। इसमें आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो आपको अंदाजा मिल पाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित आपने थ्योरी पढ़ी, कुछ एमसीक्यू भी देखे हैं, एक कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया है। इसी तरीके के और भी कंपाइलेशन के साथ हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।